हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू विस्टा मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट्स चैप्टर से लिए हुए एक छोटे से टॉपिक के बारे में। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा। इसमें यदि हम थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म में आता है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन इस लिमिट की वैल्यू होती है वन। तो ये कैसे होता है, इसका प्रूफ हम इस वीडियो में देखेंगे। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला है कि हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ करें, और दूसरा मेथड है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मेथड, जो कि इस वीडियो में मेन फोकस है हमारा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है ये। फिर हम कुछ सिमिलर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस रिज़ल्ट का यूज़ करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल्स हैं ये चार। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर हैं ये। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपसे करेक्ट आंसर नहीं आता है तो इस वीडियो में बने रहें, और हम फिर देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और चलिए शुरू करते हैं। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये एक यूनिट सर्कल है। These are x and y axis. origin origin से थीटा एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन। ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज थीटा। इसे पॉइंट ए बोल देते हैं, ये पॉइंट बी, और ये एक यूनिट सर्कल है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए वुड बी वन। ये पॉइंट हो गया, लेट्स से इट इज़ पी। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है थीटा, ये रेडियन में है। क्यों, ये अभी हम देखेंगे। थीटा इन रेडियन। अब ये एंगल जो थीटा है, ये हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं। हम इसे थीटा का कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी थीटा स्क्वायर प्लस टू थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली ये वो एंगल आएगा। सो ये बात याद रखने लायक है कि थीटा या एफ थीटा कुछ भी इसे लिख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। नाउ अब हम एक और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। पॉइंट ए से 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर, जो कि थीटा एंगल वाली लाइन को लेट्स से टी पे इंटरसेक्ट करता है, और पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के लिए। अनदर थिंग हियर इज पॉइंट पी और ए को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अब हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेट्स कॉल इट एम, सॉरी। ओके, अब ये एक यूनिट सर्कल है, इसलिए ओपी इसका रेडियस होगा विच इज़ वन। सो ये लेंथ मैं बोल सकता हूँ, ये कितना है,
cos theta. Similarly, पॉइंट P to M, PM लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? साइन थीटा. एंड लाइन AT का लेंथ हो जाएगा tan थीटा. इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. ओके. अब इस डायग्राम से हम इसमें 3 एरिया की बात करेंगे, 3 डिफरेंट शेप्स के एरिया की बात करेंगे. एक ये ट्रायंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल के एरिया को चलो बोलते हैं A1, विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP. ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? 1/2 इंटू बेस, बेस इज OA, इंटू हाइट इज PM. ये कितना हो गया? 1/2 OA की वैल्यू 1, PM की वैल्यू साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2, राइट? अब हम इस सेक्टर की बात करेंगे. सेक्टर OAP, जो कि ट्रायंगल OAP से इस रेड एरिया जितना बड़ा है, राइट? तो सेक्टर के एरिया को चलो हम बोल देते हैं A2, विच इज एरिया ऑफ सेक्टर AOP. अगेन, एक सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 रेडियस स्क्वायर इंटू एंगल सबटेंडेड विच इज इन रेडियन. दैट इज वाई थीटा शुड बी इन रेडियन, विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. तो रेडियस तो 1 है इंटू थीटा, तो ये एरिया आ गया θ/2, नो प्रॉब्लम. और थर्ड एरिया वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOT, विच इज अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस OA अगेन, और हाइट हो जाएगा TA, जो कि हो जाएगा 1/2, बेस तो 1 है और हाइट कितनी है? tan थीटा. ये हो गया tan θ/2. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है. ये इंपॉर्टेंट है. तो हम थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो कि 0 से π/2 के बीच में है. ओके. अब एरिया A1, A2, A3 को अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग ऑल 3 एरियाज, हमें मिलता है कि A1 जो है वो A2 से छोटा है और A2 A3 से छोटा है. इसका मतलब क्या हो गया? साइन θ/2 लेस देन θ/2, विच इज लेस देन tan θ/2. करेक्ट?
ओके, अब थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है अगर, तो साइन थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन थीटा कितना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अरे भाई, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है? कुछ ऐसा। ये कितनी वैल्यू होती है, पाई? ये कितनी, 2 पाई। और ये वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, 1। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हम साइन थीटा से इस इनइक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं। और हम एक्चुअली साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी की साइन वैसी की वैसी रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, यहाँ हमने क्या किया है, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा बाई 2। राइट? अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इसका इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी इन्वर्ट हो जाता है। राइट? और वी कैन राइट साइन थीटा बाई थीटा इज बिटवीन कॉस थीटा एंड 1। अब हम इसमें लिमिट ले लेते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 हमें चाहिए, तो हम लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा या 0 प्लस होगा। देखो, थीटा जो है हमारा, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। 0 से बड़ा है, 0 से छोटा नहीं है, इसलिए हम इसे 0 प्लस लेंगे। हम सिर्फ 0 प्लस के लिए ही बात करने के लिए कंडीशन में है, बात करने की कंडीशन में। ओके, तो जब हमने लिमिट लिया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस साइन थीटा बाई थीटा, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट तो वही कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। ओके, यहां तक आ गए हम। इसके बाद क्या, अब हम इस फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, ये 1 होता है। कोई इशू नहीं है, एनी प्रॉब्लम? कॉस थीटा का जो कर्व है वो ऐसा होता है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। और राइट हैंड का जो लिमिट है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस ऑफ 1, दैट इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे हमने कहा बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस
साइन थीटा बाई थीटा इज ऑल्सो 1. Correct? This is an important result. जीरो के राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड साइड पे साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है. क्या लेफ्ट हैंड साइड पे भी वो वैल्यू 1 होती है? ये हम कैसे कह सकते हैं? ओके, सो जो हमारे पास ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा, इसके नेचर को एनालाइज करते हैं. इसमें साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिनमें एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ थीटा होता है, वो ऑड फंक्शन होते हैं. एंड सिमिलरली थीटा इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन. इसका मतलब ये हो गया एफ थीटा इज एन इवन फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है. और एफ थीटा अगर इवन फंक्शन है, इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक अक्रॉस वाई एक्सिस. देखो भाई, जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे वाई एक्सिस से के सिमेट्रिक होते हैं. बिकॉज इवन फंक्शन होते क्या है? इसका मतलब ये है सिंपली कि एफ ऑफ माइनस थीटा विल ऑलवेज बी एफ थीटा. और ये कब पॉसिबल है? अगर फंक्शन वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ही होगा. क्योंकि अगर हमें प्लस एक्स पे ये वैल्यू मिलती है तो ये सेम वैल्यू हमें माइनस एक्स पे भी मिलनी चाहिए. और ये तभी पॉसिबल है जब वाई एक्सिस के अक्रॉस कर्व आपका सिमेट्रिक होगा. ओके. तो अगर साइन थीटा बाई थीटा वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है तो लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो माइनस जो होगी साइन थीटा बाई थीटा की, वो भी वही वैल्यू होगी जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी. इट विल ऑल्सो बी 1. Okay, this is another important result. और ये है क्या? ये थीटा इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है. और ये जो है थीटा इक्वल्स टू 0 पे राइट हैंड लिमिट है. क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो हम कह सकते हैं कि थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा विल बी 1. लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी. दिस इज आवर प्रूफ. इसमें
इम्पॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थीटा रेडियन में है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है इसमें, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, जिसे हम एफ थीटा भी बोल सकते हैं। इसको एक जनरलाइज फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ एफ थीटा divided by f theta will be 1 if limit theta tends to 0, f of theta is 0. For example, limit x tends to 0, sin 3x by 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 3x है, और as x approaches 0, its argument also approaches 0. बट ये आर्ग्यूमेंट अगर fx है तो ये भी fx होना चाहिए, लेकिन ये fx नहीं है, तो हमें इसे fx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वो सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 3x, इसको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 2/3, करेक्ट। इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 3x/3x इंटू 3/2। अब ये लिमिट इस फॉर्म में आ चुका है, और हम इसको कंफर्टेबली 1 लिख सकते हैं, और ये एक कांस्टेंट है जो कि एज इट इज रहेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 3/2, नॉट 1, 3/2। दिस वुड बी द आंसर। अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, साइन ऑफ x-2 अपॉन x² - 5x + 6। इसमें जब हम x = 2 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर कितना आता है? न्यूमरेटर आ जाएगा sin 0 विच इज़ 0, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 4 - 10 + 6 विच इज़ ऑल्सो 0। तो ये 0/0 के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको सीधा 1 बोल सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है इसमें,
साइन का आर्ग्यूमेंट है x-2, बट इसका डिनोमिनेटर वो x-2 नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली 1 नहीं बोल सकते। ओके ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करना इजी है। ये कितना हो जाएगा? x² -3x -2x +6। इसको आगे लिख सकते हैं, x कॉमन ले लिया, x-3 हो गया। यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लिया तो x-3 हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया x-2 इंटू x-3। तो हमने इस लिमिट को लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन x-2 अपॉन x-2 x-3। अब हम यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर लेने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट x-2 इज इक्वल टू t। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं एज x इज अप्रोचिंग टू, यूजिंग दिस relation we can say that t will approach to what? 0, correct? ओके, तो इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा जो लिमिट क्वेश्चन इक्वेशन का फॉर्म जो आएगा वो ऐसा आ जाएगा। x टेंडिंग टू 2 को हम लिख सकते हैं t टेंडिंग टू 0, नो प्रॉब्लम। साइन x-2 को हम लिख सकते हैं t अपॉन t, और ये t-1 लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है ना? तो बाय, अब लिमिट के जो रूल्स होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसका यूज़ करके हम इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमें थोड़ा सिंपल दिखाई देगा। साइन t बाई टी, एक तो ये हो गया इनटू लिमिट t टेंड्स टू 0 1 अपॉन t-1, नो प्रॉब्लम। इसमें जब t 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू जो है आ जा रही है कितनी? -1, और ये वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया 1 इंटू -1 विच इज़ -1। आंसर 1 नहीं है, आंसर है -1। ओके, राइट। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल है ये। लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन 1 माइनस cos t अपॉन 1 माइनस cos t। ओके, इस लिमिट में एज t अप्रोचेज 0, साइन का आर्ग्यूमेंट जो है वो भी 0 को अप्रोच करता है। 1 माइनस कॉस 0 रख सकते हैं उसमें, जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ऐसे केस में इसको और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लेट 1 माइनस कॉस t इक्वल्स टू x, यानी कि cos t इज इक्वल टू 1 माइनस x, यानी कि t इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस x, cos इनवर्स 1 माइनस x।
कॉस इन्वर्स फंक्शन की अगर हम बात करें, कॉस इन्वर्स ऑफ एनी नंबर एक्स, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? डोमेन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, और रेंज क्या होगा ये हमें याद होना चाहिए। रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0 to π। ओके, क्लियरली यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलती है कि 1 - x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यानी कि -x कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 से 0, यानी कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 to 2। 0 की पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकता है x हमारे इस असम्पशन में। हमने अज्यूम किया है कि 1 - cos t को x, तो 1 - cos t इज इक्वल टू x विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2। ओके, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो another thing is, as t approaches 0, x will approach what? तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा कि x जो है वो x अप्रोचेस 1 - cos 0, यानी कि 1, विच मीन्स 0। दैट मीन्स as t approaches 0, x also approaches 0, but 0 x हमारा 0 से 2 के बीच में है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 0+ की बात कर पाएंगे। ओके ओके, तो हमारा लिमिट अब कैसा हो जाएगा? लिमिट t टेंस टू 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं x टेंस टू 0 प्लस साइन 1 - cos t की जगह पे हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 - cos t अगेन x, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है कि ये वैल्यू होती है 1। ये हमारा आंसर होगा। अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, ये हमने अभी जस्ट देखा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा ये भी 1 होगा। करेक्ट। चलो एक और थोड़ा और घुमा फिरा करके बात कर लेते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/थीटा अपॉन 1/थीटा, ऐसा अगर दे रखा हो तो ये भी 1 ही तो होगा। फोर्थ, थोड़ा सा स्मार्ट दिखाते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा/थीटा क्या होगा? सोचो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, एक्सपैंड ही तो करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें पता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा कितना होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 1/cos थीटा वो कितना होता है। अगेन ये वैल्यू 1, ये वैल्यू cos 0 1 होता है, ये भी 1 होगी, तो 1 होगी। इसका मतलब है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा tan थीटा/थीटा ये भी होता है 1। तो इस तरह के रिजल्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके,
चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब ये ऑप्शन आ जाता है तो ये भाई ज़रूरी हो जाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करें। उसके बाद हम किसी और ऑप्शन की बात करेंगे। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। उसके पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस कॉस टू ए, हमारे पास फार्मूला है वन माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू टू सन स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, हाँ, सबसे पहले अगर हम इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आता है। ये मैंने चेक नहीं किया, बट आपने तो चेक किया ही होगा। तो ओके, अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें। लिमिट एक्स टेंस टू वन, रूट टू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, जब सॉल्व करेंगे तो वो मॉड के साथ आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, मॉड नहीं बोलना है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस रूट टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, अब x जो है वो वन से एक स्लाइटली स्मॉलर क्वांटिटी है। वन नहीं है, वन से थोड़ी सी छोटी है। तो जब हम साइन के आर्ग्यूमेंट में x की जगह पे वन से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी रखेंगे तो ये x माइनस वन जो होगा इसका आर्ग्यूमेंट, वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा बिकॉज इट इज़ एन ऑड फंक्शन। तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए जो मॉड्यूलस होगा वो एक माइनस साइन के साथ ओपन होगा। राइट, हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस रूट टू माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यानी कि ये हो गया, माइनस रूट टू को हम बाहर लिख देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है उसी से एग्जैक्टली उसी से डिवाइड किया हुआ है। सेकंड, as x approaches to 1 minus, this argument should approach to what? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट टू इंटू वन। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस रूट टू। ओके, राइट हैंड लिमिट देखते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस रूट 2 टाइम्स, अब ये मॉड्यूलस जो होगा वो साइन का आर्ग्यूमेंट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, सॉरी साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। रूट 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, लिमिट, चलो सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। x माइनस 1 को हमने t मान लिया तो एज टी टेन x टेंस टू 1 प्लस t टेंस टू 0 प्लस एंड वी विल गेट साइन t बाई टी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो ये हो गया रूट 2 इंटू 1 विच इज रूट 2। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. So option D is the answer. Okay. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin x माइनस sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और एक जो ऊपर का cos x था। ओके, sin x को चलिए कॉमन ले लेते हैं। वन माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं, चलिए देखते हैं। हमें पता है कॉस 2a वो कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो 1 माइनस कॉस 2a जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर a, राइट। तो हाफ एंगल फार्मूला है, इसको बोलते हैं। हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करके हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके सॉरी यहाँ पे साइन एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब टू कॉस एक्स, नो प्रॉब्लम। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x जो है इसके साथ एक x हमने अलग लिख लिया, ये जो 2 है इसको हमने बाहर लिख दिया, और ये जो साइन स्क्वायर x बाई 2 है इसके नीचे हमने भी एक्स स्क्वायर बाई 4 डाल दिया, जो इसका एक x था, इंटू एक और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 बाई कॉस एक्स तो था ही, नो इशू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ये तो पहले ही था, 4 बाहर, ये 4 बाहर आ गया, 4 हो गया। हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, भाई ये तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस एक्स। ये तो काफ़ी प्यारा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये लिमिट की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको 1 कर रहे हैं, ओके। और इसकी वैल्यू cos 0 1 होता है तो ये भी 1 होगी। आंसर हमारा क्या आ गया, 1 बाई 2।
which is option A. Okay. Next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर इसका कैसे निकलेगा। x बराबर 0 पुट करते हैं तो हमें 0/0 फॉर्म मिलता है। तो इसमें भी वही है, सेम फॉर्मूला लगना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2a कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। अब सारा खेल जो है मैनिपुलेशन का है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन x डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। साइन 5x की जगह पे मैंने लिखा 5x, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया 5x से। ओके, और 1/sin3x, ये जो 1/sin3x था इसको मैंने क्या किया, sin 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x कर दिया डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ओके, तो सारे कांस्टेंट्स नंबर्स जो हैं हम उनको बाहर ले सकते हैं। 5 2 10, 10/3, आंसर दिख गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है। साइन 5x बाई 5x, इसकी वैल्यू भी पता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड 3x बाई साइन 3x, इसकी वैल्यू भी पता है हमें, सारे वन होते हैं। आंसर हमारा जो है 10/3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर। ओके, आंसर आ गया 10/3, जो कि है ऑप्शन ए, राइट। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन होती है कि greatest integer function of x means greatest integer smaller than or equal to x। इक्वल कब होगा, when x is an integer। For example, greatest integer of 2.6 will be what, 2। greatest integer of minus 2.6 will be what, -3। greatest integer of 2 will be what, 2। so अब हम इसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे।
ओके, ऐसे क्वेश्चंस में जैसा कि हमने बात किया था, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन हो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करना इम्पेरेटिव हो जाता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट at x equals to 0. So limit x tends to 0 minus fx will be what? 0 माइनस पर 0 से एक छोटी वैल्यू, स्लाइटली स्मॉलर वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? -1, राइट, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। और नॉन ज़ीरो क्वांटिटी के लिए एफ एक्स जो होगा उसका फॉर्म होगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सो वी विल टेक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स विच इज़, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 0 माइनस, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, तो ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1। तो आंसर आ गया, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया साइन ऑफ, माइनस बाहर हो गया बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन, 1 रेडियन। ये सिंबल जो होता है एक सुपरस्क्रिप्ट में जो सी लिखा होता है, इसका ये जो है ये रेडियन का सिंबल है। ओके, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ये क्या होगा? एफ एक्स हम कौन सा ले पाएंगे? 0 से स्लाइटली लार्जर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 अगर है तो हमें फंक्शन जो फॉर्म लेना होगा वो सेकंड वाला फॉर्म यानी 0 लेना पड़ेगा। तो ये सिंपली 0 आ गया। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. So limit does not exist. Option D is the answer. Okay. इस वीडियो को लेकर यदि आपके पास कोई भी डाउट है या कोई प्रश्न है तो वो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी इस वीडियो के एंड में दी हुई है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म विच इज़ 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। और यह एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ x बाई m होल रेज्ड टू द पावर m। इसकी वैल्यू क्या होगी? आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे along with explanation. Now your feedback is highly important to us, so please send us your feedback again through comment section, or you can send it on our Gmail ID. Gmail ID यहाँ दी हुई है vistamathsclasses@gmail.com. The name of our YouTube channel is Vista Mathematics. Please like and subscribe our channel and also hit the bell icon so that whenever we upload a new video you will get a notification. Once again, thank you for watching this video and all the best for your studies.